हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मानव रोग और वो कल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों मैंने उसके रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए थे पिछली क्लास पर, आप जाकर देख सकते हो। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मानव रोग, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मानव शरीर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे तंत्रिका तंत्र भी आ जाएगा, उसके अंदर कंकाल तंत्र भी आ जाएगा, परिसंध तंत्र भी आ जाएगा और मानव तंत्र भी, पाचन तंत्र भी इसके अंदर और उत्सर्जन तंत्र भी इसके अंदर ही आएगा। त्वचा के बारे में हम चर्चा कर लेंगे और कैंसर जैसे रोगों के बारे में भी इसमें जो जो रोग मैंने बाकी छोड़े थे वो इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक का एरिया, यानी सबसे पहले कि ऊपर का एरिया। तो ऊपर में क्या आता है? मस्तिष्क। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क के बारे में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मस्तिष्क के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि मस्तिष्क को सूचनाएं देता कौन है। मस्तिष्क का काम क्या है? किसी भी सूचना इकट्ठा करना, किसी भी घटनाओं को देखकर उसकी सूचनाओं को इकट्ठा करना मेमोरी में, और त्वरित क्या है? त्वरित रिएक्शन करना किसी भी चीज़ को लेकर, है ना। तो मस्तिष्क का काम ये है। तो त्वरित रिएक्शन करने के लिए एक तंत्रिका तंत्र काम में आता है। अब वो तंत्रिका तंत्र के बारे में पहले जान लेते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है? सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। तंत्रिका तंत्र, दोस्तों इस तंत्रिका तंत्र का मेनली काम क्या होता है? दोस्तों इस तंत्रिका तंत्र का मेनली ये काम होता है शरीर के अंदर क्या करना? नियंत्रण, शरीर के ऊपर नियंत्रण करना एवं समन्वय स्थापित करना। क्या काम हो गया? नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना। किसके अंदर? शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इस तंत्रिका तंत्र के बारे में जानने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि तंत्रिका तंत्र भी कई सारी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र से जानने पहले पहले तंत्रिका के बारे में जानते हैं। तंत्रिका क्या होती है? ठीक है, देखिए तंत्रिका क्या होगी। तंत्रिका का डायग्राम बनाऊं मैं तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ये केवल एक तंत्रिका है दोस्तों, और ये ऐसी ही कई सारी तंत्रिकाओं से मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है जो सूचनाओं को मस्तिष्क या मेरु रज्जु तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह तंत्रिका करेगी। ठीक है, तो इस टाइप की होती है तंत्रिका। इसका बेसिक सा डायग्राम बना रहा हूं मैं पहले। ठीक है, ये हो गया केंद्रक। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर द्रव्य भरा होता है और इसमें आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जिकाएं सब पाई जाती है। ठीक है, जिससे आरएनए भी पाया जाता है, जिसका इससे क्या होता है? रेप्लिकेशन हो सकता है, इसका प्रतिकरण, इसकी कॉपीज बनती रहती है तंत्रिका तंत्र की। और बात करें तंत्रिका तंत्र के बारे में तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या हो गई? तंत्रिका तंत्र होती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र डायरेक्ट पूछा जाता है। अब ये हो गई एक्सोन, इसे बोल देंगे अपन, क्या बोलेंगे? सेंट्रॉन। इसे बोल देंगे डेंड्रॉन, और दोस्तों इसे बोल देंगे एक्सोन। तो और ये अंतिम भाग हो गया। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि तंत्रिका तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। तंत्रिका के मेनली तीन भाग होते हैं। इन भागों के अंदर भी खूब सारे भाग होते हैं, पर मेनली एग्जाम्स में जहाँ पर बेसिक पूछा जाता है, क्योंकि हम किसी बहुत नेट का तो तैयारी कर नहीं रहे, नीट की तो डायरेक्ट पूछे, तो इसमें डायरेक्ट यही पूछा जाता है सबसे पहले कि तंत्रिका किन किन भागों से मिलकर बनी होती है। तो तंत्रिका तीन भागों से मेनली मिलकर बनी होती है। तंत्रिका तीन भागों से, तंत्रिका तीन भागों से मिलकर बनी होती है। तीन भागों से,
तंत्रिका मेनली 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से भाग हो गए दोस्तों? फर्स्ट है सेंट्रॉन, दूसरा है डेंड्रॉन, और तीसरा है अपना एक्सॉन। तो ये 3 तंत्रिका के 3 भाग माने गए हैं। कौन कौन से? सेंट्रॉन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। दोस्तों हम थोड़ा फैक्ट भी देखते हैं इसके बारे में कि इसके बारे में फैक्ट क्या क्या पूछे जाते हैं तंत्रिका के बारे में। तो तंत्रिका क्या होती है? मस्तिष्क की क्या होती है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। दोस्तों मस्तिष्क जैसे कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, उसी तरह है तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। पहली बात। दूसरी चीज नोट करना कि यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों इन दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। और एक और चीज से पूछे जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कि सबसे कम पुनः निर्माण की शक्ति। तंत्रिका कोशिका में होती है। यानी एक बार डैमेज होने के बाद में तंत्रिका कोशिकाएं बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए इसे पुनः निर्माण की शक्ति कम होती है तंत्रिका कोशिका में। अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो ब्रेन बहुत ही लेट होता है, ठीक है, पुनः निर्माण बहुत लेट होता है इसका, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है इसकी। और सबसे ज़्यादा यकृत की होती है प्रोसेस, सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण की शक्ति। तो इन तीनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वो है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो भी है तंत्रिका कोशिका। और मानव सबसे कम पुनः निर्माण की शक्ति जो मानव शरीर के अंदर है, किस में है, किस कोशिका में है? तंत्रिका कोशिका के अंदर है, ठीक है। अब जानते हैं तंत्रिका कोशिका के अंदर थोड़ा सा और डिटेल से। यहाँ पर ये द्रव से भरा हुआ है, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं भी। एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, तंत्रिका कोशिका काम कैसे करती है उसका। मैं पेन भी चेंज करूंगा। दोस्तों ये मैं इस फ्रंट वाले इस साइड से एरिया का मस्तिष्क बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इस साइड के एरिया का मस्तिष्क बना रहा हूं। इस तरह से मैं देखूं तो ये इस साइड से आ गया, ठीक है। अब देखिए ये रहा किसी का हाथ, ये रहा इस मस्तिष्क का शरीर का हाथ। यहां पर अगर पिन चुबाई जाती है, ठीक है, यहां पर अगर पिन चुबाई जाती है तो यहाँ की इस हाथ से तंत्रिका कोशिकाएं निकल रही होती है। जैसे ये हाथ है, यहाँ से पूरी तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क तक जा रही है। मैं यहाँ पर पिन चुबाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे पिन चुभ रही है, मेरे पिन चुभ, तो मैं हैंड टू हैंड हटा दूंगा तो ये कार्य कौन करेगा? मस्तिष्क ये ऑर्डर देगा, सबसे पहले रिसीव करेगा, ठीक है। ये एक तंत्रिका कोशिका यहाँ मस्तिष्क में जा रही है या मेरु रज्जु में जा रही है, ये मेरु रज्जु में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पिन चुभ गई तो ये संदेश जाएगा सबसे पहले मस्तिष्क या मेरु रज्जु के पास, ठीक है। फिर एक संदेश वापस आएगा मस्तिष्क या मेरु रज्जु से दोबारा लौटकर। जो तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क तक संदेश को लेकर जाती है उन्हें बोलेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। जो देखिए जो मस्तिष्क तक लेके जाएगी उन्हें बोलेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संदेश को कि आपके हाथ पर पिन चुभ चुकी है, आपको हटाना है। तो ये मस्तिष्क को पता चलेगा कि दर्द के इशारों से। इसके बाद में मस्तिष्क ऑर्डर देगा पिन हाथ को हटाने के लिए उस जगह से, तो इसे बोलेंगे चालक तंत्रिका कोशिकाएं। चालक
या मोटर तंत्रिका कोशिकाएं। ये अपना हो गया मस्तिष्क, ठीक है, ये हो गया मस्तिष्क और ये हो गया मेरुरज्जु। क्या हो गई? ये मेरुरज्जु। दोस्तों मेरुरज्जु अलग होती है, मेरुदंड अलग होती है। मेरुरज्जु जिसके अंदर होती है, जिस कंकालीय संरचना के अंदर मेरुरज्जु होती है उसे बोलते हैं मेरुदंड, ठीक है, इतना याद रखना आप। तो ये काम क्या है? संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं का। संवेदी तंत्रिका कोशिका ये सिग्नल को लेके जाएगी मस्तिष्क तक और रिएक्शन करने के लिए, वहां से हटाने के लिए हाथ को, एक और तंत्रिका कोशिका काम करेगी जो नीले कलर में मैंने बना रखी है, जिसे चालक या मोटर तंत्रिका कोशिका के नाम से अपन जानते हैं। ये मस्तिष्क हो गया, ये मेरुरज्जु हो गया। बेसिकली तंत्रिका, ये पूरा सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में काम करता है। अब तंत्रिका तंत्र में जानते हैं कितने भाग आते हैं, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं। मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ये समझने के लिए था, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ और देखते हैं तंत्रिका तंत्र में कितने भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र, बेसिकली तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भाग। तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है बेसिकली। कौन कौन से 3 भाग हो गए दोस्तों? एक तो हो गई मस्तिष्क। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था ना, वो पूरा तंत्रिका तंत्र का था। इन 3 तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है। उसमें पहला आएगा मस्तिष्क, दूसरा आएगा मेरुरज्जु और तीसरा आएगा तंत्रिकाएं, ठीक है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। अब मैं मस्तिष्क की बात करूंगा तो मस्तिष्क भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक तो अग्र मस्तिष्क, दूसरा पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और पश्च नहीं, मध्य मस्तिष्क, और एक होगा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। 3 भागों से मिलकर क्या बना होता है अपना मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पर मस्तिष्क। मेरुरज्जु की बात करें तो पहले हम मस्तिष्क के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम तंत्रिका के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका के बारे में बेसिकली जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल और देख लेंगे, ठीक है। तो हम पहले मस्तिष्क के बारे में स्टार्ट करते हैं। आज मस्तिष्क के बारे में स्टार्ट कर रहा हूं। मैं इसे मिटा रहा हूं अभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क या मानव ब्रेन, इसे ब्रेन के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। देखिए तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य लिखना भूल गया था मैं, तो वो कार्य लिख लेना तंत्रिका कोशिका का। पूछा नहीं जाता फिर भी याद तो रहना चाहिए ना, क्योंकि उसमें मस्तिष्क भी आ जाएगा, मेरुरज्जु भी आ जाएगा, सब कुछ सम्मिलित होगा इसके कार्य में। क्या कार्य है? देखो, जंतुओं के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय व नियंत्रण स्थापित करना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। पहला काम तो ये हो गया तंत्रिका तंत्र का। दूसरा क्या हो गया? जंतुओं के विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करना व नियंत्रण स्थापित करना तथा घटनाओं व वस्तुओं को याद रखना या उन पर अभिक्रियाएं देना
तंत्रिका तंत्रिका मुख्य कार्य है। तो तंत्रिका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तंत्रिका मुख्य कार्य बेसिकली इतना है कि जंतुओं के विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय स्थापित कर दो या नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। और विभिन्न घटनाएं जो घट रही है हमारे सामने, जो मैंने जिंदगी में जो भी याद किया है, आपने जो भी याद किया है, उन्हें स्टोर करना या उनके प्रति प्रतिक्रिया देना या अभिक्रिया देना बेसिकली तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम में आया माना जाता है। अब मैं बात करूंगा मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं अब कि दोस्तों मस्तिष्क का मैं ये वाला भाग पहले बनाता हूँ, ये वाला भाग पहले बनाऊंगा, ठीक है। इस वाले भाग से आप समझ जाना, ठीक है। मस्तिष्क में क्या क्या संरचनाएं होती है जो बेसिकली है, बेसिक है, ठीक है। बेसिकली का मतलब सामान्य है, ठीक है। तो ये वाला भाग कौन सा होगा? क्रेनियम, क्रेनियम होगा ये। इस वाले ये वाला भाग जो ये हड्डी है ना, इसे बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम बोलते हैं किसको? इस वाले भाग को क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं। ये हड्डी वाला भाग, ये मजबूत हड्डी होती है जिसे बोलते हैं क्रेनियम, क्रेनियम बॉक्स के नाम से जानते हैं, क्रेनियम बॉक्स, ठीक है। अब इसके अंदर होता है मस्तिष्क, इसके अंदर होता है ये मस्तिष्क छोटा सा, ये हो गया मस्तिष्क, इसे बोल देंगे मस्तिष्क। ये हो गया मस्तिष्क या ब्रेन। ये क्रेनियम का दोस्तों काम होता है इस मस्तिष्क की रक्षा करना। ये मजबूत हड्डी से बना होता है, पहली बात। इस क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं, इसका काम होता है इस मस्तिष्क की रक्षा करना। अब इसके अंदर 3 लेयर और होती है, 3 लेयर और होगी, वो बना रहा हूं मैं। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और एक रेड पेन से बना रहा हूं। रेड पेन से बनाया है मैंने, जो है तीसरी लेयर, ठीक है। इन लेयरों का क्या काम होता है? पहली बात, ये सुरक्षा प्रदान करेगी। क्यों? ये बॉक्स, ये मस्तिष्क ऐसे ही रहेगा तो इस साइड में भिड़ के भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 लेयर होती है मस्तिष्क के और क्रेनियम के बीच में, क्रेनियम बॉक्स के बीच में, जो इसे क्या प्रदान करती है? जो इसे एक उत्प्लावन प्रदान करती है, जिसे बीच में स्थिर में रहे और सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो इन तीनों का नाम क्या होगा? इन तीनों का नाम बेसिकली आप क्रम से याद रखेंगे तो DAP करके, ठीक है। DAP करके याद रख लेना, DAP, D है ना, D फिर P फिर A, DAP करके रखना। D से ड्यूरामेंटर। पहली लेयर का नाम क्या है? फर्स्ट लेयर है ये, फर्स्ट लेयर है, ठीक है। पहली लेयर, पहली परत है ये, पहली परत है। और बाहरी परत है, बाहरी परत है, ठीक है। पहली परत है, बाहरी परत है, जिसे ड्यूरामेंटर के नाम से जानते हैं। दूसरी परत को एरेक्टोनॉइड के नाम से जानते हैं, जो मध्य में होती है, ये मध्य परत है, ये जालनुमा संरचना होती है, ठीक है। और तीसरे को पारामेंटर के नाम से अपन जानते हैं, जो सबसे नीचे की लेयर होती है, सबसे नीचे की परत होती है, जिसे क्या बोलते हैं? पारामेंटर के नाम से जानते हैं। तो मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क हो गया, ठीक है। ये मस्तिष्क हो गया मेन। मस्तिष्क में 3 लेयर हो गई। कौन कौन सी लेयर हो गई? DAP यानी ड्यूरामेंटर, इरेक्टोनॉइड और पारामेंटर नाम से 3 लेयरें पाई जाती है। इन 3 लेयरों में भी क्या पाया जाएगा? एक द्रव पाया जाता है, ठीक है। द्रव पाया जाता है, ठीक है, इन 3 लेयरों में भी। अब 3 लेयरों में द्रव पाया जाता है। इसके ऊपर ये आपको मोटी परत दिख रही होगी, ये होती है बेसिकली कंकाल की, कंकालीय तंत्र, कंकाल की बनी होती है, ठीक है। हड्डियों की बनी होती है ये, जो मस्तिष्क को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे क्रेनियम बॉक्स के नाम से अपन जानते हैं। मैं अभी इसके बारे में लिखवाने भी जा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा फैक्ट भी जान लेते हैं, मस्तिष्क के बारे में अपन को बताए तो। फैक्ट नंबर फर्स्ट है क्या
क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि मस्तिष्क किसका बना होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क भ्रूणीय एक्टोडर्म से बना होता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मस्तिष्क किससे बना होता है, तो मस्तिष्क बना होता है भ्रूणीय एक्टोडर्म से बना होता है मस्तिष्क। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि मस्तिष्क का वजन कितना है। दोस्तों केवल मैं इस मस्तिष्क की ही बात करूंगा, इस एरिया की ही बात करूंगा जो मेन मस्तिष्क है, जो छोटा सा पार्ट होता है, तो उसका वजन तो कितना होता है 400 ग्राम। कितना होता है 400 ग्राम होता है। ठीक है, पर मैं बात करूंगा पूरे मस्तिष्क की, इस क्रेनियम तक के भाग की, तो अडल्ट मैन में कितना होता है, यानी वयस्क मनुष्य में वजन कितना माना गया है, तो नोट कर लेना। कहीं किताबों में 1400 बताते हैं, किसी में 1450 ग्राम बताते हैं। इन दोनों की रेंज में अगर आपको पेपर में दिख जाए 1400 लेके 1450 तक, तो उसे मान लेना आप। अडल्ट वुमन में कितना होता है, अडल्ट वुमन में कम होता है दिमाग। कितना कम होता है 1300 से लेके 1350 ग्राम तक माना गया है अडल्ट वुमन में दिमाग। कितना 1300 से लेके 1350 तक माना गया है अडल्ट वुमन में दिमाग। बात करें मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे माना गया है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका को माना गया है। मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई मानी गई है। एक और क्वेश्चन, एक और फैक्ट नोट करना हो, क्या मस्तिष्क ये हो गया भाई, मस्तिष्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका होती है। मस्तिष्क किसका बना होता है, मस्तिष्क वसीय अम्लों से, वसीय अम्ल से बना होता है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था अभी, मस्तिष्क वसीय अम्लों से बना होता है। एक दोस्तों 5 पॉइंट नोट कर लो, चलो अभी याद आ गया। 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोलॉजिकल डेट किसे बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेट। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या बायोलॉजिकल डेट किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल मृत्यु किसे कहते हैं, जैविक मृत्यु किसे कहते हैं। अगर मस्तिष्क काम करना बंद कर दे तो डॉक्टर उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेट बोलते हैं। उसे कोमा भी बोला जाता है। ठीक है, कोमा में चला गया व्यक्ति, ये बायोलॉजिकल डेट हो गई। ठीक है, ये देखो एक चीज और देख लेना, इस भाग को क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम मस्तिष्क क्रेनियम बॉक्स द्वारा, मस्तिष्क क्या होता है, हड्डियों से बने हुए क्रेनियम बॉक्स में होता है, जो इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क के ऊपर 3, इसके नीचे यानी क्रेनियम बॉक्स के नीचे क्या होती है, 3 परतें पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है, जिसे ड्यूरोमेंटर, एरेक्टेनॉइड और पारामेंटर के नाम से भी जानते हैं। इन 3 परतों के बीच में एक द्रव भी पाया जाता है। इन 3 परतों के बीच क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है जो
मस्तिष्क को पोषण, मस्तिष्क को क्या प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा, वह अवशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम करेगा। ठीक है, मस्तिष्क यानी हड्डियों से बने हुए क्रेनियम बॉक्स पाया जाता है। पहली बात, इसे क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। मस्तिष्क के चारों तरफ पाया जाएगा क्रेनियम बॉक्स, हड्डियों से बना होता है, बहुत मजबूत हड्डियां होती है। ये देखिए इस टाइप से मस्तिष्क से। अब देखिए क्रेनियम बॉक्स के नीचे 3 परतें और पाई जाती है जो सुरक्षा प्रदान करती है, किससे, मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम आती है। अब इसके बीच में द्रव भी पाया जाता है। इस द्रव को क्या बोलेंगे, इस द्रव को बोलेंगे अपन परमस्तिष्क मेरुद्रव। इसका नाम क्या है, परमस्तिष्क मेरुद्रव है इसका नाम, है ना। परमस्तिष्क मेरुद्रव नाम है किसका, इसमें पाए जाने वाले बीच में द्रव का। इसे परमस्तिष्क मेरुद्रव के नाम से अपन जानते हैं। दोस्तों ये हो गए मस्तिष्क की बात। अब मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मस्तिष्क के 3 भागों के बारे में, मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है, वो भी देख लेते हैं हैंड टू हैंड। मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है दोस्तों। कौन कौन से भाग हो गए, एक तो हो गया अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं, फोर ब्रेन। एक हो गया मध्य मस्तिष्क, जिसे मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं। एक हो गया पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से, एक तो हो गया अपना सेरिब्रम, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। दूसरा हो गया थैलेमस। तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस। और एक और नोट कर लेना, घ्राण को, घ्राण, घ्राण, एक तो घ्राण घंटी, घ्राण घ्राण नाम से भी आती है ना। मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क किससे बना होता है, मध्य मस्तिष्क में बेसिकली भाग नहीं होते, फिर भी नोट कर लेना आप। एक तो होता है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रोजेमिना। एक हो गया कॉर्पोरा क्वाड्रोजेमिना, मध्य मस्तिष्क का भाग है। ये 2 भागों में मिलकर बनी होती है। एक क्रोरा सेरिब्राई। ठीक है, क्रोरा सेरिब्राई। पश्चिम मस्तिष्क भी किस किस से बना होता है, ये भी देख लेते हैं। पश्चिम मस्तिष्क बना होता है एक तो मेडुला ओब्लिगेटा से। ठीक है, मेडुला ओब्लिगेटा। मेडुला ओब्लिगेटा। दूसरा बना होता है अनुमस्तिष्क से, जिसे सेरेबेलम भी बोलते हैं, सेरेबेलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक होता है अपना पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई करके मस्तिष्क बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो मस्तिष्क के भी 3 भाग, मस्तिष्क आ गया, मस्तिष्क के भी 3 भाग हो गए। कौन कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी 3 भाग हो गए। कौन कौन से, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, जिस सेरेब्रम बोल दो या प्रमस्तिष्क बोल दो, थैलेमस, और एक हो गया हाइपोथैलेमस। इसे इंग्लिश में याद करना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हो गए। कौन कौन से, कॉर्पोरा क्वाड्रोजेमिना और क्रोरा सेरिब्राई। ठीक है, एक हो गया पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क की बात करेंगे, एक तो बना होता है मेडुला ओब्लिगेटा से, दूसरा अनुमस्तिष्क या जिसे सेरेबेलम के नाम से भी जानते हैं, तीसरा हो गया पोन्स वेरोलाई के नाम से। दोस्तों इनके बारे में डिटेल से कल देखेंगे अपन। आज के लिए इतना ही।
विदा चाहूँगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।